नमस्कार स्टूडेंट्स। ये आज जो मैथ का रेस का टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 18 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर एंड डी ए 10 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल बी डी इज इक्वल टू एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। ये एक चतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी डी। इसमें दे रखा है बी डी एक डायगोनल है, बी को डी से मिलाया। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 18 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है और डी ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें बी डी की लेंथ बतानी है कि वो कितनी से कितनी हो सकती है। तो किसी भी ट्राइंगल में जो लेंथ होती है, जैसे थर्ड साइड की हमें लेंथ निकालनी है यहाँ बी डी की। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल जैसे हम बात करते हैं ए बी डी की, इसमें बी डी की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, एक तो 10 माइनस 6 4 से बड़ी हो सकती है और दूसरी कितनी हो सकती है, 16 से कम हो सकती है। यही हो सकती है जिसमें ए बी ए डी और बी सी 16 दे रखी है और सी डी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ऐसे ही जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें क्या हो सकती है, इसमें बी सी और डी, बी सी डी। बी सी डी में क्या हो सकती है, जो बी डी की लेंथ है वो कितनी हो सकती है, 18 और 6 12, 12 से ज्यादा हो सकती है और 24 से कम हो सकती है। कितनी हो सकती है, 24 से कम हो सकती है। अब इन दोनों में क्या है, अगर हम 10 ले लेंगे तो 10 ले लेंगे, ये 12 से कम हो जाएगी तो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसको। तो अगर यहाँ 16 से ज्यादा ले लेंगे, 17 ले लेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बी डी की यहाँ लेंथ होगी वो कितनी होगी, 12 से तो ज्यादा होगी लेकिन किससे, 16 से कितनी होगी, कम होगी। ये हमारा आंसर होगा। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sin 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस में 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1 इसके बारे में बताना था। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है वो हम वैल्यू पुटिंग से जल्दी फास्ट कर सकते हैं थोड़ा। तो इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करें, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करें, 0 पुट करें, क्योंकि यहाँ अंडर नीचे तो कुछ है ही नहीं कि ताकि 0 बन जाए और ये इक्वेशन इन्फिनिटी में चली जाए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। 0 से ये जल्दी हो जाएगा। आप कुछ भी एंगल पुट कर सकते हो, 45 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, लेकिन 0 से और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 0 से पुट करेंगे तो साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 2 0 प्लस 1 माइनस में 3 0 प्लस 1 और उसके बाद क्या है, प्लस 1 है। तो ये करेंगे 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको भी समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रखा है द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। किससे डिविजिबल होगा, जैसे हमें पता है ए बी सी, यहाँ दे रखा ए बी सी। ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना होता है ऐसे 100 ए प्लस 10 बी प्लस क्या होता है, सी होता है। ऐसे ही बी सी ए क्या होता है, बी सी ए। बी सी ए को क्या लिखना होता है, 100 बी प्लस 100 10 सी प्लस ए। उसके बाद ये होता है क्या दे रखा है, सी ए बी। सी ए बी को क्या लिख सकते हैं, 100 सी प्लस 10 ए प्लस क्या हो गया, ये दे रखा है बी। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करें, का योग हमेशा, इन्होंने पूछ रखा है का योग हमेशा, द सम ऑफ 3 डिजिट का योग हमेशा। तो इसको सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 111 ए प्लस 111 बी प्लस क्या हो जाएगा, 111 सी हो जाएगा। 111 से हम 111 को हम कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब हमें देखने 111 का ये किसका मल्टीपल है इनमें से, तो 111 कितना होता है, 3 इंटू 37 होता है। तो 37 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था
द फाइंड द शेडिड एरिया का रीजन बताना था, इसमें शेडिड एरिया का रीजन बताना था, इसका एरिया बताना था। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी, यहां से एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये भी इस पे क्या होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो ये 12 है, ये 16 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखता हूं, जैसे जो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसको लिख देता हूं मैं, यहां से सी बना देता हूं, ये ए बना देता हूं, और ये क्या बना देता हूं, बी। यहां से एक परपेंडिकुलर हमने डाल रखा है, और इसमें ये भी 90 डिग्री एंगल दे रखा है, दे रखा है ना, ये 90 का परपेंडिकुलर हमें डाल रखा है। मैं इस पॉइंट को ओ नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, ओ नाम दे देता हूं। और इसमें एसी की वैल्यू दे रखी है, एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। अच्छा, और किसकी वैल्यू दे रखी है, सी, इसको हम यहाँ ओ पुट ओ मानेंगे, तो सी ओ की वैल्यू, सी ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। इन्होंने एक, और ये 16 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी। यहाँ इसको मैं 16 लिख सकता हूं, जो ए ओ है, तो ए ओ भी 16 दे रखी है। अब हमें पता है सिमिलरिटी से, इसको हम पूरा सोल्व करेंगे सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी से सोल्व करने के बाद जो बीसी की वैल्यू आती है, हम बीसी की वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी ये सी पॉइंट से दो जो लाइन जा रही है उनका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अपॉन में क्या करते हैं, ए ओ करते हैं। जैसे बीसी, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए, बीसी को हम, बीसी लिखना है, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये सी पॉइंट से है, तो सी ए इंटू सी ओ अपॉन में ए ओ, इसको लिख सकते हैं हम। ये आता है सिमिलरिटी से, ये हमारा किससे आता है, सिमिलरिटी से आता है। ये इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड है। वैसे हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे मान के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है जो हम बेसिक से करते हैं, सिमिलरिटी लगा के। अब बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, सी ए कितना दे रखा है, 20, सी ए कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, सी ओ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 4, 3, 4 से ये कट जाएगा 5, तो ये कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्या आई है, बीसी, बीसी कितनी आई है, क्या, हाँ डी होगा यहाँ पे, बी की जगह ना, हाँ बी की जगह डी होगा, बी की जगह क्या होगा, डी होगा। डी होगा। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कितनी आ जाएगी, 15, है ना। अब इस ट्रायंगल में हमें ये पता है 20 दे रखा है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये हमें पता चल गई कितनी हो गई, 15 हो गई। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 20 इंटू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 2 से ये 10 चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150, 150। आया समझ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा, ABCJ isosceles having AB equal to AC, angle A equal to 40 degree, bisector of PO and OQ is the exterior angle of ABD and ACE found by producing BC on the both side meet at O। इसने दे रखा है एक ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, आइसोसेल ट्रायंगल है AB, और दे रखा है AC, ये दोनों इक्वल है। उसे देखा है एंगल A कितना है, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, कितने कितने हो जाएंगे, 70-70 हो जाएंगे, 70-70, और ये भी कितना हो जाएगा, 70-70 हो जाएंगे। अब बाइसेक्टर PO, ये है आगे, इसको खींचने पर इन दोनों को आगे बढ़ाया जाता है, इनको क्या बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे सी था, इनको आगे बढ़ाया जाता है। BC ऑन बोथ साइड मीट एट O, जो ABD है
ए बी डी और ए यहां से ये जो ये एंगल हमें पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, बी ओ सी, ये एंगल बता रखा है। अब हमें पता है जब भी एंगल बाइसेक्टर हमें दे रखे हो तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से क्या होता है, 1/2, नहीं वो तो है 90 डिग्री माइनस एंगल जो ये ए होता है ए अपॉन में 2, ये होता है ना। अगर जैसे ऊपर वाला होता, यहाँ एंगल बाइसेक्टर दे रखे होते हमें, ये दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे होते, ये बाइसेक्टर ये निकालना होता तब होता, ये एंगल अगर ए है और ये एंगल ओ है, जब ओ एंगल निकालना होता तो यहाँ क्या होता है 90 प्लस एंगल a/2 होता है। लेकिन ये बाहर है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में फॉर्मूला ये होता है, एक्सटीरियर में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 90 प्लस 20 आ जाएगा, a 40 है, 40 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 70, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। a 40 पुट करेंगे 2 से 20 हो जाएगा, 90 में से 20 गई कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है x-1 मजदूरों द्वारा x+1 दिनों में किए गए कार्य की मात्रा और x+1 द्वारा मजदूरों द्वारा किए गए x+2 दिनों में किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात 5/6 है। तो x का मान बताना। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। x-1 इंटू क्या हो गया x+1 इज इक्वल टू x+1 इंटू x+2 का रेशियो दे रखा हमें, तो यहाँ रेशियो कर लेंगे इसको, अपॉन में x+1 इंटू में x+2 कितना दे रखा है 5/6 दे रखा है। ये x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से चला जाएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू 5x प्लस 2 10, 5x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 6s 5x इधर आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आ जाएगी क्या, x की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बोतलों में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 है और 1:2 है। तो एसिड यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, वाटर लिख लेते हैं। इनका रेशियो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, और दूसरे में दे रखा है 1:2। अब वो बोल रहा है इनको मिलाना है 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो पहली बात हम इनको इक्वल करेंगे, इनकी जो पूरी वॉल्यूम है उसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इक्वल करने के लिए यहां से 3 से मल्टीप्लीकेशन होगी, यहां से कितने, अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं इनकी मात्रा। अब इसको 1:3 में मिलाया जाता है, इसको तो 1 अनुपात में मिलाया जाता है और इसको 3 अनुपात में मिलाया जाता है। अब 3 की यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6:9 हो जाएगा, और इधर करेंगे ये हो जाएगा 15:30 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 21, और ये कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, और इसको रेशो में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7:13 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7:13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5,000 बट ड्यू टू ए स्पेशल फेस्टिव ऑफर ए सर्टेन % ऑफ डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट दिया गया है, मिस्टर एक्स अवेलेबल दिस अपॉर्चुनिटी एंड बोट द आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस पर खरीदा, ही देन सोल्ड इट एट 5,000 एंड देयरफॉर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 11/9%। वो बोल रहा है उसने बेच दिया कितने के प्रॉफिट में, माय चांस जो एक्स है वो इसको खरीद के लाया, किसी भी खरीद पे लाया, लेकिन उसने बेचा तो इस पे कि मैं मान लेता हूं एक्स प्राइस पे खरीद के लाया। कितने पे लाया, एक्स प्राइस पे खरीद के लाया, उसको इतने में बेच देता है वो 11/9 के प्रॉफिट पे बेच देता है। 11/9 कितना होता है 1/9 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 10/9, क्योंकि हमें यहाँ एसपी की वैल्यू दे रखी है कि वो इतने में बेचता है, यहाँ 5,000 दे रखी है, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। एक्स कितने में खरीद के लगाया 4500 में, तो ये एक्स का क्या आ गया सीपी आ गया, ये एक्स का सीपी आ गया, लेकिन जो मार्क प्राइस था वो कितना था 5,000 था। तो हमें पूछ रखा है कि कितना डिस्काउंट अलाउड किया उसने कितना अलाउ किया था उसके लिए, तो लेकिन ये क्या उस खरीद के लिया उसके लिए तो क्या बन गया
एसपी बन गया ना उसके लिए, तो उसके लिए मार्क प्राइस क्या हो गया 5000, लेकिन उसके लिए एसपी कितना हो गया 4500। तो 5000 माइनस में 4500, नीचे एमपी आएगा, मार्क प्राइस कितना है, ये अलग था और ये अलग, तो ये कितना हो गया 500 अपॉन में 5000 इंटू 100। तो 20 से 20, एक से ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गई 10% था। कितना डिस्काउंट दिया था उसने, 10% उसने डिस्काउंट दिया था, ये 10% आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोला खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज ने अपनी गति 30 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से कम कर दी। ही रीच डेस्टिनेशन 1200 किलोमीटर लेट बाय 2 आवर्स। तो इसका सबको फॉर्मूला हमें पता है, हम कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को, जैसे एक स्पीड दे रखी है, उसमें कितना चेंज आया, कितना चेंज आया 300 का, कितने का चेंज आया 300 का चेंज आया। नीचे लिखते हैं इनका डिफरेंस, क्या लिखते हैं इनका डिफरेंस लिखते हैं, ये 300 हो गया। इनटू में टाइम लिखते हैं, टाइम 2 आवर जितना लेट, ये टाइम का डिफरेंस होता है एक्चुअली, कि 2 घंटे ज्यादा गया 2 घंटे कम गया, तो ये टाइम का डिफरेंस आता है। यहाँ 2 घंटे ज्यादा गया, कि पहले एक्चुअल टाइम पे पहुंच रहा था, बाद में 2 घंटे वो लेट हो गया, तो कितना डिफरेंस आया, एक तो एक्चुअल टाइम पे पहुंच रहा है और फिर 2 घंटे लेट जा रहा है, तो 2 घंटे का वो डिफरेंस आ गया। ये इक्वल टू किसके आता है, डिस्टेंस के इक्वल आता है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब इससे काट लेते हैं, ये हो गया 600 और इधर 300 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस 300 इज इक्वल टू 600 इंटू 300। अब ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि s की वैल्यू अगर हम 600 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर 300 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना, है ना, ये क्या कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा बोथ साइड। तो s की वैल्यू कितनी आएगी निर्धारित, अब उसने बताया उसकी स्पीड आ गई 600, स्पीड क्या आ गई 600। अब उसने पूछा क्या कि उड़ान की निर्धारित द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो कितनी होगी 1200 अपॉन में 600, तो कितनी आ जाएगी 2 आवर, 2 आवर क्या आ जाएगी आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समबाहुभुज हैं, ऐसे हैं उनकी भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है तथा उनके आंतरिक कोणों के मापों का अनुपात 3:4 है, तो प्रत्येक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। हमें पता है इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू n माइनस 2 अपॉन में n, यही होता है ना। तो इसमें दे रखा है 2 बहुभुज दे रखे हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटरनल एंगल की साइड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहां दे रखा है जैसे दो पहले के बीच मान लेते हैं, उसकी भुजाओं की संख्या मान लेते हैं, ये एक x है ये 2x है, तो 180 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन में रेशो दे रखा है ना हमें, तो दूसरे का कर लेते हैं 180 इंटू में 2x माइनस में 2 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 अगर हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये हो गया, यहाँ कर देते हैं x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 2 यहाँ से काट ही देते हैं हम, तो ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 3/4। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4x माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3, इधर आ जाएगा x और उधर आ जाएगा 5 आ गई ना x की वैल्यू। हमें तो कितना दे रखा अनुपात उनकी भुजाओं का 1:2 दे रखा है, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। The ratio of number of boys to the number of girls in a school of 432 pupils is 5:4. When some new boys and girls are admitted, the number of boys increase by 12. The ratio of the boys to girls becomes 7. New girls बतानी है कितनी admitted हुई, तो हम देखते हैं इसको। 432
उसने दे रखा है 5:4। तो पहले तो हम इसका रेशो में कन्वर्ट कर कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थी वो देख लेते हैं हम। तो 432 अपॉन में 9, तो ये कितना हो गया, 4 पे जाएगा, 432, 9 चौक 36, और 7 बचा, 9 अठे 48 पे जाएगा ना, दो। तो उसके बाद दे रखा है लड़कों, तो इसके 5 × 48 थी, ये किसकी थी, बॉयज की थी, और नीचे क्या थी, गर्ल्स की थी। गर्ल्स की कितनी थी, 4 × 48 थी। उसने बोल रहा है लड़कों की संख्या में 12 की वृद्धि होती है, इसमें कितने की वृद्धि होती है, 12 की। और इसमें बोल रहा है एक्स की हम मान लेते हैं इतने की वृद्धि हुई, रेशो कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ, तो क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले, 8 पंजे 40, 4 5 का 20 और 4 24, से 240 हो जाएगा ना यहाँ, क्योंकि वैसे भी गुना कैसे करते हैं, 48 था, 2 हम निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 24 यहाँ बच जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, इधर 12, नीचे 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 192 हो जाएगा ये, प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 0 0, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा ना, प्लस में ये आ जाएगा 72, इधर जाके ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 9 7 63, 1 64, 1 7 1 844 हो जाएगा। ये सही है ना, 7 दूनी 14, 1 9 7 63, 1 64, 64, दोबारा कर लेते हैं इसको, 7 दूनी 14, 1 9 7 63, 1 64, 6 गया 7 1 6 13 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। इधर करेंगे ये कितना हो जाएगा, नीचे दिख रहा है ना, 2 7 4 11 1 1512 हो जाएगा, है ना। तो इसमें से ये हो जाएगा 1344 प्लस 7x, उधर चला जाएगा, 7x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1512 माइनस 1344। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 4 गए और 1, ये तो कुछ गलती हो गई। हाँ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24, हाँ सही है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो कितनी थी, 24 थी, कितनी थी, 24 थी। समझ आया। ये एक सेना ने युद्ध में अपने 10% सैनिक खो दिए, शेष में से 10% बीमारी के कारण मर गए, और शेष में से 10% विकलांग घोषित हो गए, तो सेना की ताकत घटकर इतनी रह गई। ये तो सीधा था, मान लेते हैं सेना में एक्स थे, कितने थे, एक्स थे, उसमें से 10% रिमेनिंग बचे 9/10, इसमें से रिमेनिंग बचे 9/10, इसमें से रिमेनिंग बचे कितना हो जाएगा, 9/10, वो कितना हो जाएगा, 29,000,000। तो ये कितना होता है, 729 होता है ना, तो ये 1000 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1000 के पीछे 3 0, ये इतनी आ जाएगी। ये था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिनर सेट की कीमत 1500 रुपये बताई गई है, एक ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की श्रृंखला मिली, पहली छूट 15% है, तो दूसरी छूट की दर बतानी थी, क्या होगी। ग्राहक इसके लिए इतने 1500 रुपये मान लेते हैं, 1500 रुपये इंटू 85, क्योंकि 15% की छूट थी ना, इंटू इसको करते हैं 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू 1173 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 तिया 5 20 चला जाएगा यहाँ, ये होता है 17 पंजे, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 17 पंजे लिख सकता हूँ ना, है ना। इसको लिख सकता हूँ 4, 5 से 4 कट के, अब 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 निम 27 और 3 एकम 3, ये ठीक है ना।
अब 7 से काट लेते हैं 17 से, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 23, 23 की 4 से मल्टीप्लीकेशन होगी, कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 तिये 12, 1 4 दुनिया 8, 1 9 92 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 8% आ जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की एक टीम ने एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती है। सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज 85 अंक बनाए। यदि उसने 92 अंक बनाए होते तो टीम का औसत स्कोर 84 होता है। टीम ने जितने अंक बनाए उनकी संख्या क्या थी। हम इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम मेंस में बैठ रहे हैं तो हम मेंस के हिसाब से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो इसमें अगर हम 672 ले, हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। किसको डायरेक्ट हमने ऑप्शन उठाया, अगर हम 672 लेते हैं, बाई चांस 672 लेते हैं, 672 से 8 के मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 84, 8 8 64 और 4 84। लेकिन ये तो हमारा बाद वाला था ना, कितना था बाद वाला था, ये तो कितना था बाद वाला था, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन क्या नहीं है, हो नहीं सकता। अब लगते हैं 665 में लेते हैं। अब 665 को इसमें क्या बोल रहे हैं, निशानेबाजी ने 85 अंक बनाए, इसमें से 85 माइनस करेंगे, है ना, क्या करेंगे 85 माइनस करेंगे, अब प्लस में क्या करेंगे 92 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 92 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 672। इसको 8 से भाग करेंगे, ये कितना आ जाएगा 84, जो हमारी इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारी औसत स्कोर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझ भी नहीं आएगा किसी बच्चों को तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। इसमें हम बाय ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को करो तो उतना जल्दी हम कर सकते हैं। जैसे हमने 672 लिया, 672 को अगर हम लेना चाहो कि हमें पहले का औसत बता, पहले के नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने थे, जो पहले के ना कि बाद के, पहले के बताने थे। पहले तो डायरेक्ट 84 से हो रहा है, जो तो बाद का दिखा रहा है, ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने डिवाइड करके देख लिया था। लेकिन अगर आपको करते, आप कैसे करते इसको, एक बार दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे आप करते कि भाई 672 मैं ऑप्शन में लेता हूं, तो उसमें से 85 माइनस करता हूं, प्लस में 92 ऐड करता हूं, तो 672 इसमें से कितना हो जाएगा, ये 7 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 679। इसको 8 से ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन मैंने काट दिया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन पे मैंने 665 लिया, 665 में से 85 घटाया, 92 ऐड किया, क्योंकि जो 85 जिसने स्कोर किया था ना, वो अब कितना स्कोर कर रहा है 92 स्कोर कर रहा है, तो 7 का डिफरेंस और 7 इसमें ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा बाद वाला 84। इसका मतलब पहले कितने स्कोर किया था 665 स्कोर किया था। आया समझ में, अब आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, AB और DC समांतर भुजाएं हैं, ADC 90 डिग्री, यदि AB 15 है, CD 40 है और विकर्ण 41 है, तो समलंब चतुर्भुज का। जैसे इसने बोल रखा है एक ये है समलंब चतुर्भुज है, या मैं कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं कैसे भी, यहां कर लेता हूं। CD बढ़ा दे रखा है ना, तो AB, उसके बाद दे रखा है CD, ये 90 डिग्री का एंगल हमें बता ही रखा है। AB दे रखी है हमें कितनी 15 सेंटीमीटर, और CD दे रखी है कितनी 40 दे रखी है। तो उसने बोला कि ABCD का अक्ष क्षेत्रफल हमें क्या करना था, बताना था। AC विकर्ण दे रखा है, ये कितना दे रखा है 41 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 41 दे रखा है। अब इससे ये निकल जाएगा ना, कैसे 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, ये 81 आएगा, 81 का रूट कितना हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 9। हमें पता है सबको कि समलंब होता है, जो ट्रेपीजियम होता है उसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड, तो ये कितना होगा 55, इंटू में हाइट हमें मिल गई, कितनी हो गई 9 हो गई, तो 9 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट में जाए, 45 4 9 45 और 4 49 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 247.5, 247.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है और हमारे पास कितने वेरिएबल हैं
तीन वेरिएबल हैं तो किसी दो को हम जीरो पुट कर सकते हैं, किसी दो वेरिएबल को हम जीरो पुट करते हैं, हम y को जीरो पुट करते हैं और z को क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में 2 अपॉन 2 प्लस 1009 अपॉन में 1009, क्योंकि y को जीरो पुट कर दिया और z को जीरो पुट कर दिया, इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, 1 के। ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 यहाँ का ले लेंगे और 1 यहाँ का ले लेंगे, 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा इधर जाके, -1 हो जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इज इक्वल टू -x माइनस 1। तो x की वैल्यू उधर, ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। -2 यहाँ पुट करेंगे और y z की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे z की y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ -2 पुट करेंगे, x इक्वल टू -2 है ना, x यहाँ लेंगे तो -2 पुट करेंगे तो -2 अपॉन में -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, -2 अपॉन -1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। एक लड़का सुबह 10 बजे अपने घर से साइकिल से 12 प्रति किलोमीटर घंटे गति से निकला। उसका बड़ा भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद उसी रास्ते पर स्कूटर से निकला। दोपहर 1:30 बजे उसे पकड़ लिया। स्कूटर की गति क्या हो गई। वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है 1.5 घंटे में, तो उसने कितनी स्पीड डिस्टेंस कवर करी। 12 इंटू में 1 घंटा 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 और 15 75 अपॉन में 60 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो ये यहां हो जाएगा 12 पंजे 1 प्लस 15 4 5 4, सही है ना। तो 5 से ये कितना आ जाएगा, मतलब उसने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो उसका भाई 1.5 घंटे बाद उसी रास्ते स्कूटर से निकला और दोपहर 1:30 बजे। अब दोपहर के 1:30 बजे तो मतलब 11:15 पे वो शुरू किया था चलना, है ना, क्योंकि 10 घंटे और 1 घंटे बाद, तो यहाँ तक कितना टाइम होगा, आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे 11 से 11:15 से वो चला, तो उसके बाद 12:15 तक, है ना, कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया यहाँ। फिर 12:15 से 1:15 तक, यहाँ से कितना घंटा हो गया, 1 घंटा और हो गया। बची कितनी मिनट, 15 मिनट बची, तो 15 मिनट और कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 15/60 हो जाएगा ना। तो 5 ये 15, 5 ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट भी काट सकते थे हम, 15 चौके 60, तो 4 दूनी 8, 1 9/4, मतलब 9/4 हावर वो दोनों अब चलेंगे और उनको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 15। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब दोनों एक ही स्पीड में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस में होती है दोनों के कंपैरिजन में। अब जैसे यहाँ 15 किलोमीटर था और स्कूटर की गति बतानी थी हमें, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा इंटू x माइनस 12, x माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 3 3 9, 3 5 15, 20/3 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। ये थोड़ा, तो कितना आ जाएगा, ये 56/3। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये 18 सही, 18 3 54 और 2 56। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56/3। ये पूरा क्वेश्चन था टाइम एंड स्पीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 48। ए होलो स्क्वायर शेप ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स इज मेड ऑफ आयरन। उसने बोला एक खोखला स्क्वायर है, ठीक है। द इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। मैं आपको 3D में तो बना सकता, लेकिन वैसे ये 3D डायग्राम है। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसने दे रखा है कि जो इंटरनल, जो ट्यूब की लेंथ है वो 8 है, तो इंटरनल स्क्वायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, आंतरिक 5 है, तो लंबाई 9 है,
आंतरिक वर्गाकार नली। जो इसकी है वो कितनी दे रखी है 5, इसकी मान लेता हूं मैं कितनी है x, और जो इसकी लेंथ दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे, अब वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन यहाँ ये दोनों चीज सेम दे रखी है। यहाँ एक क्यूबाइड नहीं है, क्यूबाइड में तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। यहाँ एक स्क्वायर को एक क्यूबाइड की टाइप में हमें अरेंज कर रखा है वो उस वॉल्यूम के हिसाब से, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ सेम दे रखी है लेकिन हाइट क्या दे रखी है अलग है। ठीक है, हाइट उन्होंने गिवन कर रखी है ये कि उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो मैं मान लेता हूं पहले बड़े वाले की क्या होगी एक्स स्क्वायर मान ली, तो एक बार एक्स इंटू क्या हो गई हाइट कितनी हो गई 8, उसमें बोल रखा माइनस में जो दूसरे वाले की 5 इंटू 8, ये किसके इक्वल दे रखा है 192 के इक्वल दे रखा है। ये समझ में आया कैसे मैंने एक्स एक्स लिखा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्क्वायर हो गया उसको एक 3D शेप दे रखी है, उसमें लेंथ भी इक्वल कर रखी है उसकी और ब्रेथ भी इक्वल कर रखी है, तो इसलिए मैंने एक्स एक्स लिखा, एक्स इंटू एक्स लिखा और 8 लिखा उसकी हाइट जो उसकी लेंथ दे रखी थी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस में 25 इंटू 8 इक्वल टू 192। तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे 8 को, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 192, तो ये कट जाएगा इससे 8 दूनी और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे x की वैल्यू 7 मान के और इसको क्या करेंगे दो आंसर टिक कराएंगे, लेकिन ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्या है गलत है, ये हमारी सिली मिस्टेक हो जाएगी। अब 7 इस पूरी की लेंथ है, ठीक है 7, और ये 5 घटानी है, तो एक यहां आएगी और एक कहाँ आएगी 1 सेंटीमीटर यहां आएगी। तो उन्हें थिकनेस पूछ रखी, तो थिकनेस तो यही बताएंगे ना, हम यही बताएंगे थिकनेस, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 7 माइनस 5 तो करेंगे, लेकिन जो 2 आएगी वो इस साइड की भी आएगी और इस साइड की भी आएगी, वो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी 1 1 और 1। समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई की mv घात के रूप में परिवर्तित पावर, x को लिख रखा है y की पावर m में और y को लिख रखा है z की पावर n में, और x को लिख रखा है दोबारा z की p पावर में लिख रखा है ना। ऐसे ही मैं यहाँ z की पावर p पुट कर देता हूं, तो यहाँ करूंगा मैं z की पावर p, तो ये इंप्लाइज करते हैं हम इसको z की पावर p इक्वल y की पावर m। अब y को लिख रखा है z की पावर n, तो z की पावर p इक्वल टू z की पावर n, वो ऊपर m हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ p की वैल्यू क्या आ जाएगी n इंटू m आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ z की p थी, y की जगह मैंने जो ये दे रखा था ना ये यहाँ पुट कर दिया और यहाँ से ये आ गया है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 31% की छूट देता है और फिर भी 38% का लाभ कमाता है। वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। हमें पता है एमपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा 138 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 69 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। उसने बोल रखा है वस्तु की 171 रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ होता है 171, फी गेन 171 रुपए, लेकिन प्रॉफिट तो 38% में मान लेता हूँ, सीपी इंटू 38 अपॉन में 100 इक्वल टू 171 है ना। तो यहां से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 171 अपॉन 38 इंटू 100, यहां से काटेंगे 19 दूनी 19 नीमा 171 होता है ना, यहां से काटेंगे 50, कितना आ जाएगा 450। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 450 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 450 मल्टीप्लीकेशन है तो इसका भी कितना हो जाएगा इंटू 450, तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 900, तो 900 आ जाएगा हमारा एमपी हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था साइन थीटा, ये तो बिल्कुल आसान था। ये राइट एंगल ट्राइंगल हम इसमें बना लेंगे और थीटा ले लेंगे, ये हो गया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, और इधर दे रखा है ये एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। और टेन थीटा क्या होता है? तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर एन माइनस एन स्क्वेयर है, हमें नीचे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो डायरेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट दे रखा है एक, ये पीछे आएंगे, उसने पूछ रखा है 675 है, और ये मैथ और दे रखा पाई चार्ट। उसने पूछ रखा बंगाली में और इतिहास में, तो बंगाली में कितना है 144, और इतिहास में कितना है 72। ये सीधा हो जाएगा 2:1। इसमें हमें बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं करेगी, क्योंकि बाकी जो भी हम करेंगे वो कैंसिल हो जाता है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ 66 360 आएगा, और कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? दे रखी है 600, 600 वैल्यू दे रखी है। इधर भी 600 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी कट जाएगा इससे और ये भी इससे का। डायरेक्ट हम इसका रेशो ले सकते थे आंसर निकालने के लिए, ऐसा आप मेंस में कर सकते हैं। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। 2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था रेंज बतानी थी मीडियम। इसको पहले मीडियन निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किसको लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले 98, उसके बाद कितना आएगा 108, उसके बाद आएगा 122, उसके बाद आएगा 134, उसके बाद आएगा 156, इसको सही लिख देता हूँ 156, और उसके बाद आएगा 194। तो इन दोनों को ऐड करके जो मिडल वाली टर्म होती है उनको ऐड करके अपॉन 2 करते हैं, उनका एवरेज लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। तो इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 5 2 अपॉन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और 8, ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी? मीडियन। ये मीडियन आ जाएगी। रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम क्या है 194, और मिनिमम कितनी है 98। तो ये कितनी हो जाएगी? इसमें से पहले 94 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा 100, 100 में से 4 और घटाएंगे कितना आ जाएगा 96। तो रेंज आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 96 अपॉन क्या आ जाएगी 120। हाँ, आंसर जो निकालना था, रेंज अपॉन मीडियन निकालना था ना, तो 96 अपॉन में 128, तो ये आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। करके देख लेते, 3 2 3 3 9 3 2 6, 3 से तो नहीं कटेगा, 24, 24 से कट जाएगा, 24 दो 32, हाँ 32 से कट जाएगा, 32 तिया और 32 चौका, 32 से कट जाएगा, 32 तिया और 32 चौका, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी की कार्यकुशलता का अनुपात 5:9 है। साथ मिलकर काम करते हुए इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, शेष कार्य का 55% बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। तो इसको हम ए बी का दे रखा है, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दे रखी है कितनी 5:9 दे रखी है। तो साथ मिलकर काम करते हुए, साथ मिलकर मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे 14 इनटू टोटल वर्क के लिए, ये होगा हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी दोनों की ऐड, क्योंकि साथ मिलकर काम करा है, 9 चौक 36 और 3 है ना, ये हो जाएगी हमारा टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क। अब पूरा कि दिनों तक, ये 4 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, 4 दिनों तक इन्होंने साथ मिलकर काम किया, तो कितना काम कर लिया, कितना कर लिया ना, 14 चौके कितना होता है ना। तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो ये आ जाएगा 9 सते 63, 6 7 या 21 और 6 28 ना, 27, हाँ 7 या 21 और 6 27।
अपॉन में 2, तो माइनस ये आ जाएगा इसमें से माइनस, क्योंकि हमें 4 दिन के बाद का काम, 4 दिन का घटा देंगे दोनों का, 4 दिन का घटा देंगे तो 56 यहाँ करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ ऐसे ही, ऐसे कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 112 हो गया ना। ये कितना हो गया 512, क्योंकि 50 दूनी 100 और 6 12, 112 हो गया। 112 में से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 273 माइनस 112 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 161 अपॉन 2 आ जाएगा। इतना बचा हुआ काम, शेष कार्य का 55%, मतलब इसका ये जो बचा 161 अपॉन 2, इसका 55% कार्य है वो उसने पूछा है कितने दिन कौन अकेला करेगा, बी। तो बी कितने दिन में करेगा, यही पूछा है ना। तो यहाँ 11 से करेंगे, है ना, नहीं 5 से करेंगे ना, 11 आ जाएगा। नौ चौक 36, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 4331 अपॉन 360। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसकी कर लेंगे, ये आ जाएगा ऊपर 1 617 1 अपॉन में 360, 364 जा और 1 331 ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 4331 अपॉन में 360। ये दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो ये दे रखा है 289 की पावर 0.5, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2.89 की पावर 1/2। तो ये कितना होता है 1.7, ये होता है 1.7। अगला दे रखा है 2 माइनस 5/10 की स्क्वायर, यही दे रखा है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 0.25, तो ये कितना हो गया 1.75। अगला दे रखा है कितना √3, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.2। अब पूछ रखा आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, वही 0.2। उसके बाद कौन सा है, ये 1.7 वाला, है ना। उसके बाद कौन सा है 1.732 वाला, और उसके बाद कौन सा है सॉरी ये यहाँ से इधर इधर और इधर 1.75। तब करेंगे 2 किसका, ये आ जाएगा √3 है और 0.8, उसके बाद 1.7 √3, और ये आंसर आ जाएगा बी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की ने गणना की कि लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की संभावना 0.06 से यदि 8000 टिकटें, तो उसमें कितनी टिकटें खरीदी। तो टिकट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जितनी दे रखी है 0.06 इंटू में 8000, है ना, हाउ मैनी टिकट। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है जैसे टिकट जो उसने वोट करी अपॉन में टोटल टिकट कितनी थी, है ना, जो उसने टिकट खरीदी अपॉन में टोटल टिकट, है ना, ये होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.06 दे रखी है, इधर मल्टीप्लाई तो टिकट आ जाएगी जो इसने जितनी उसने वोट करी। तो 8000 इंटू 6/100, 8×6 = 48, ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 50 boxes, 50 persons. One person keeps one marble in every box. Person 2 keeps 2 marble in every second box. Person 3 keeps 3 marble in every third box. This process goes on till person 50 keeps 50 marbles in the 50th box. इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पहला पर्सन है ना जो, वो कितना पहले बॉक्स में, एक सब बॉक्स में एक एक डालता जा रहा है, 50 बॉक्स तक कितना डालता जा रहा है, एक एक। जो सेकंड है ना, वो जो सेकंड बॉक्स में डालेगा, फिर 4 में डालेगा, फिर 6 में डालेगा, ऐसे ऐसे 50 तक डालता है। यहां हमें मेन चीज थी कि 50 कीप्स 50 मार्बल्स इन 50th बॉक्स, मतलब हमें यहाँ 50 के फैक्टर देखने थे। जो 50 वाले फैक्टर, उनमें कितने कौन कौन बॉल डाल रहा है, कौन कौन सा पर्सन डाल रहा है। एक तो डालेगा पहले वाला क्योंकि पहला 50 का मल्टीपल, उसके बाद डालेगा 2 वाला,
उसके बाद 3 वाला डालेगा नहीं, 3 वाला 3 में डालेगा, 6 में डालेगा, 9 में डालेगा, 50 में तो डाल ही नहीं पाएगा। 4 वाला भी नहीं डाल पाएगा, ऐसे 5 वाला डाल पाएगा। उसके बाद कौन सा डाल पाएगा? 10 वाला डाल पाएगा। उसके बाद 15 वाला नहीं डाल पाएगा, 20 वाला नहीं डाल पाएगा, कौन सा? 25 वाला डालेगा। और उसके बाद कौन सा डालेगा? 50 वाला डालेगा। तो इनको ऐड करेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 5 2 7 और 2 9, 93 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब तो अनु ने एक वस्तु को कुल लाभ पर 370 रुपए में बेचा। यदि उसने इसे 310 रुपए में बेचा होता तो उसका आरंभिक लाभ के 5वें भाग के बराबर हानि होती वस्तु का क्रय। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैं बेसिक मेथड से इसको बता देता हूँ कैसे होगा ये। एक वस्तु को कुछ लाभ पर खरीदा, बाई चांस मैं मान 370 रुपए में कुछ लाभ पर 370 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना। तो 370 रुपए में खरीदा था, माइनस किसी सीपी पर बेचा, किसी सीपी पर खरीदा होगा, 370 में बेचा, तो ये प्रॉफिट आ गया। अब दूसरी बात, इसे 310 रुपए में बेचा होता तो आरंभिक लाभ के 5वें भाग के बराबर हानि होती। हानि लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस 310 रुपए में बेचा होता इक्वल टू जो पी अपॉन 5 के बराबर क्या होता, उसे लॉस होता। अब यहाँ P की वैल्यू मैं बराबर करूंगा, ये हो जाएगा 5CP माइनस 0, 5 एकम 5, 5 दिए 15 इक्वल टू ये दो P की वैल्यू बराबर कर लूंगा दोनों तरफ से, तो यहां से ये लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, यहाँ 370 माइनस CP। ये CP इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6CP। ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 7 और 5 12, 1 5 और 3 18 और 1 19। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 320 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 320। यही वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रखा था, 320 आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 59। इफ A is 29% मोर देन B एंड C is 20% लेस, A और B, मैं लिख लेता हूं, B से A, B से कितना ज्यादा है? 129 है। उसने बोल रखा है जो C है ना वो A प्लस B के सम का 20% लेस है, तो A प्लस B का सम कितना हो जाएगा? 2 to 9। इसका कितना परसेंट कम है? तो इसका 4/5 हो जाएगा ना जी। तो उसके बाद उसने पूछा कि C A से कितना ज्यादा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन 5, ये हो जाएगा C। अब उसने पूछ रखा है A से कितना ज्यादा है, परसेंट में पूछ रखा है ना, तो यहाँ कर लेते हैं 916 अपॉन 5, तो 5 ये -5, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 9 पंजे 45, 4 12 पंजे 60 और 4 64 अपॉन में 5 है ना। तो कितना आ जाएगा ये? 1 11 में से 4 गए 7 और 8 में से 6 गए 2 अपॉन 5 है ना। अब ये आ गया, इसके 129 के बटे ये करते हैं तो यह हो जाएगा 271 5 इंटू 129 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना था ना हमें, तो ये हो जाएगा 5 5 25 2 1 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा है ना। और ये भी कट गया, तो भाग दे के देख लेते हैं। 5 4 2 0 से 129, 129 चौका कितना होता है? 9 चौक 36, 3 बार 48 और 3 51 होता है ना, तो 4 पे जाएगा तो 516 कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गए 6, 3 में से गया 2, 260 आ जाएगा। तो 129 दूनी कितना होता है? यही आ जाएगा ना 42 पॉइंट, ये आ जाएगा 42, कुछ पॉइंटों में आएगा तो ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें बोल रखा है जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स 5 0, मतलब ये कोई लाइन है और ये तीनों पॉइंट इसी लाइन पर लाई करते हैं। अब ये तीनों हमें वैल्यू बतानी थी और P नॉट इक्वल टू Q है, ये कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों लाई करते हैं। तो हमें बताना था PQ का मान क्या होगा। अब PQ का मान निकालने के लिए हमें पता है किसी भी लाइन पर जो
पॉइंट होते हैं, अगर हम उस एरिया निकाले तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट मेथड था कि हम एरिया निकालें और एरिया किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हमें पता है जब भी 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनका एरिया क्या होता है, जैसे मैं बता देता हूँ 1/2 x1, जैसे पॉइंट दे रखे हैं ये x1 x2 दे रखे हैं, y1 y2 और दे रखे हैं z1 z2 दे रखे हैं, तो एरिया होता है x1 ये हो जाएगा y2 माइनस z2 प्लस x2, ये हो जाएगा, ये असल में इनका मोड होता है, हम मोड में करते हैं एरिया, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव आएगा। तो x2 करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा z2 माइनस x2 और इधर हो जाएगा प्लस में z, ये आएगा y, सॉरी यहाँ y आएगा, क्या आएगा y1, यहाँ आएगा z1, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस y2 और इसका मोड हो जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं और इसको किसके इक्वल रखना है, 0 को इक्वल करना है, क्योंकि ये एक कोलिनियर पॉइंट है और कोलिनियर पॉइंट का एरिया 0 होता है। तो x1 के ये 2 उधर जाएगा, ये तो 0 में हो जाएगा, तो इस 2 को तो मैं 1/2 को तो हटा ही देता हूँ, तो इस 1.2 को मैं यहाँ हटा देता हूँ, तो सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ अब यहाँ से x1 कितना दे रखा है -5, y2 कितना दे रखा है 10p और z2 कितना दे रखा है 10q दे रखा है ना। उसके बाद y1 कितना है 5p² और z2 कितना है 10q माइनस 0 है ना। उसके बाद z1 कितना दे रखा है 5q² और x2 कितना दे रखा है 0 है, माइनस क्या आ जाएगा ये 10p आ जाएगा, 10p आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ सोल्व कर लेते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा p माइनस q हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 50p² q 50p² q हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ये -50q² p। अब इसमें से हम ये किसके इक्वल है 0 के, 50 को भी कॉमन लेके उधर लेके जा सकते हैं ना, तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -q माइनस p, इधर बचेगा ये p² q और इधर बचेगा q² p इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये दिख रहा है। हाँ, अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन, QP कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ से क्या ले लेंगे QP कॉमन ले लेंगे, तो ये उधर चला जाएगा, QP कॉमन ले लेंगे। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ Q माइनस P प्लस QP कॉमन लेंगे, QP कॉमन लिया तो P माइनस Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, इधर आके ये क्या हो जाएगा, हाँ उधर जाके क्या हो जाएगा, हाँ तो QP का आंसर दैट इम्प्लाइज QP इक्वल टू अपॉन में P माइनस, इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये था बच्चों आज का रेस मॉक का सॉल्यूशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।